कैसी चल रही पढ़ाई? एक ही काम करो, अभी से सिलेबस खत्म होने वाला है, छुट्टी होगी 1 महीने की, उसके बाद आपका क्लासेस स्टार्ट होगा, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये काम करो, A4 साइज का 2 पेपर लो, उस 2 पेपर में हर एक चैप्टर का पूरा समराइज लिख लो, समरी लिख लो, और जो फॉर्मूला आप लिख रहे होगे, जो समरी आप लिख रहे होगे, उससे PYQ के हर सवाल का वहां पे कंसेप्ट होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, कोई भी एक चैप्टर बताओ, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे लिखना है। फिजिक्स का कोई चैप्टर बताओ, रोटेशन। तो रोटेशन चैप्टर ना एक्चुअल में चैप्टर मानो ही मत उसको, मेरे नजर से देखना थोड़ा, रोटेशन एक पूरा चैप्टर है ही नहीं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेशन में 4 टॉपिक है और चारों टॉपिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और उससे बिल्कुल ही अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप कहते हो रोटेशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, रोटेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होता, छोड़ो ना, रोटेशन है ही नहीं, चैप्टर ही मत मानो। तुम मानो ये कि चैप्टर क्या होता है कि रोटेशन में सबसे पहले है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज। अगर मुझे टॉर्क लिखना नहीं आता क्या, तो भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिखना सीख ही सकता हूं। क्या टॉर्क पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। क्या मुझे एंगुलर मोमेंटम नहीं आता तो भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख सकता हूं? मुझे रोटेशनल डायनामिक्स, मुझे रोलिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिंग का क्या होता है, तो रिंग का सेंटर एक्सिस से जाएगा तो mr स्क्वायर, डायमीटर से जाएगा तो mr स्क्वायर बाई 2, अगर इस एक्सिस से जा रहा है टेंजेंट से परपेंडिकुलर टू प्लेन तो 2mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एस्फेयर का सॉलिड हो तो 2/5 और हॉलो हो तो 2/3। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो रॉड का अगर इस एक्सिस से देखोगे, ऐसे घुमाओगे, ये रॉड है तो ml स्क्वायर बाई 12, तेरा अगर थीटा एंगल पे है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे, यही है। प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे रॉड जैसा ही होता है, अगर ये प्लेट और इसके अबाउट देखोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे डिपेंड करेगा, ma स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। रॉड के एक्सिस पे कितना चिपका इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। दो स्फीयर ये दोनों चिपका हुआ है तो इस एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे और यहाँ से पैरेलल लगा देंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, यही है। अब जाके तुम PYQ सारे इसी में समेट के खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें रोटेशन कंप्लीट करना था कि तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट करना था? तुम्हें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट करना था, रोटेशन का 25% कंप्लीट। अब आगे चलो, ये मुश्किल है कि ये हो जाता है, हो जाता है। अब आगे चलो, हम बात करेंगे टॉर्क। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। एक सवाल आता है अभी जेई मेन 2025 में कल ही आया है, टॉर्क का सवाल इस पर, IJK आर का कंपोनेंट RX, RY, RZ एंड फोर्स का कंपोनेंट FX, FY, FZ, क्रॉस प्रोडक्ट पे टॉर्क का सवाल आता है, ये जानते हो? टॉर्क का सवाल एक क्रॉस प्रोडक्ट पे आता है। टॉर्क का सवाल हम देखते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर इनटू F होना चाहिए, फोर्स और R से परपेंडिकुलर होता है। कंसेप्चुअल सवाल टॉर्क पे, थ्योरेटिकल सवाल कैसे बनते हैं कि जो टॉर्क है वो R के भी परपेंडिकुलर होगा, फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगा। F 0 है तो भी टॉर्क लग सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सवाल बोलते हैं कि एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट mg की वजह से टॉर्क लिखो, है ना। ये सवाल देखो क्या, जैसे ये रॉड है, यहां से हिंज कर दिया, यहाँ पे mg लग रहा है, तो o के अबाउट इस ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क क्या होगा, mg × L/2। अच्छा, इस mg का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क क्या होगा,